नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों का मुतालबा है कि PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। साबित हो चुका कि 350 के करीब अफराद और कंपनीज़ ने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग की। भारत और इसराइल समेत दीगर मुल्कों से फंडिंग आई। हक़ाइक़ की रोशनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ की जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने 50 अरब रुपए की डकैती की, आज तक अपनी करप्शन का जवाब नहीं दिया। हमें एक तारीख तय करना होगी। अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान ना किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलव्वस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को कराई गई थी। अगर अब मरियम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया तो ये गेम नहीं चलनी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास कुछ देर में इस्लामाबाद में होगा। शुरा की आमद जारी। इजलास में नवाज शरीफ की हुकूमत छोड़ने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी। इमरान खान सिंध में ज़रूर आए, शौक़ से जलसे करें। आसिफ जरदारी जैसे ही पाकिस्तान आएंगे इमरान खान का जवाल शुरू हो जाएगा। शर्जील मेमन का PTI को जवाब। हलीम आदिल शेख से ज़्यादती के इल्ज़ामात पर कहा कि इमरान खान खुद अपनी टीम से इंक्वायरी करा लें कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। सरकार की ज़मीन और लोगों का पैसा वापस कर दें तो केस वापस हो जाएगा। एंटी करप्शन कोर्ट ने रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख को रिहा करने का हुक्म दे दिया। 50,000 रुपए के बचल के जमा कराने की हिदायत। भारत ने दरिया चुनाब में पानी छोड़ दिया। PTI ने खबरदार किया कि खान की कादिराबाद के मकाम पर अगले 24 से 48 घंटों में सैलाब का खदशा है। कल तक दरिया चुनाब में पानी का बहाव 2,75,000 क्यूसेक तक पहुँच जाएगा। सैलाब से सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चुनियोट, झंग और मुजफ्फरगढ़ के इलाके मुतासर हो सकते हैं। हमले की छुट्टियां मनसूख करने हंगामी तैयारियों की हिदायत। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। उथल और हब में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 6 अफराद की लाशें मिल गईं। बिजली के टावर गिर जाने से लजबेला में कई रोज से बिजली मुनक़ता। सड़कें और पुल बह जाने से बलोचिस्तान का सिंध और सैकड़ों देहात का आपस में राबता मुनक़ता। हज़ारों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। कराची कोयटा कौमी शाहराह का मरम्मती काम मुख्तलिफ जगहों पर जारी। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान का कहना है कि सूबे में 500% ज़्यादा बारिशें हुई जिससे बेपनाह नुकसान हुआ। 111 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, सैकड़ों मवेशी हलाक हुए। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 11 रुपये 37 पैसे महंगी। नेपरा ने जून के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 9 रुपये 89 पैसे इजाफे की मंजूरी। डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में आज डॉलर का भाव 3 रुपये 92 पैसे बढ़ गया। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 239 रुपये 94 पैसे है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये इजाफे से 244 रुपये का है। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं कि डॉलर 240 रुपये से महंगा हो गया। पेट्रोल, डीजल, बिजली समेत तवानाई की मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। नतीजा महंगाई की सूरत में निकलेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट संभालना स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। मार्केट बार बार कह रही है कि कोई मुस्तकिल गवर्नर स्टेट बैंक लगाया जाए। डॉलर नहीं आएगा तो रुपया तो गिरेगा।
पेशावर में बच्चियों को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का DNA बच्चियों के कपड़ों से मिलने वाले DNA से मैच कर गया। मुलजिम का ताल्लुक पेशावर से है, उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। मुलजिम ने हुलिया बदल कर बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम की CCTV वीडियो मीडिया को जारी कर दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, 5 जजेस की तकर्री के लिए नामों पर गौर। वफाकी वज़ीर क़ानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान भी शरीक। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं अक्सरियत की राय से जो फैसले होंगे उस पर अमल करेंगे। आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक सदर ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वालिद की कोरोना वैक्सीन मुकम्मल है, मामूली अलामात हैं, इलाज जारी है। और गोल्फ टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, पाकिस्तान को ले डूबी। टीम आखिरी दिन 10 बैटर्स 2 सेशन भी ना गुजार सके। इमामुल हक, बाबर, फवाद, रिजवान सभी जल्दी में दिखाई दिए। 508 रन के ताक़ुब में टीम 261 रन बनाकर आउट हो गई। टीम पाकिस्तान ने सीरीज जीतने का मौका भी गंवा दिया। टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे से 5वें नंबर पर आ गई। श्रीलंकन टीम ने 246 रन की फतह के साथ सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।